मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। मीडियन कैसे निकालना है, हम मीन निकालना सीख गए, मोड निकालना सीख गए, अब मीडियन और सीख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैसे मीडियन निकाला जाता है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं इन स्टूडेंट के, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट क्या है, ऐसे ही 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट क्या है, या बोला जाए 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट क्या है। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमको पता लगाना है मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा किस टाइप का है हमारा, अनग्रुप डाटा है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई टेबल क्लास इंटरवल वगैरह नहीं दिया है। तो हम कैसे निकालें पहले, और जब हम ये निकालना सीख गए तो हम ग्रुप डाटा का भी हम क्या निकाल सकते हैं, मीन इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या करते थे हम, सो वी हैव टू अरेंज द मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखो मार्क्स 20 है, 29 है, फिर 28 आ गया, 42 के बाद 38 आ गया। तो पहले मार्क्स को ही हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और अकॉर्डिंगली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उनको अरेंज कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिखें, हम इसको वर्टिकल लिख लें, सॉल्व करने में ईजी रहता है। तो मार्क्स को हमने लगा दिया 20, 25, 28, जैसे क्या है देखो, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी वो लिख दी, 20 की फ्रीक्वेंसी 6 थी, 25 की कितनी है 20, तो राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट ऑल दोज फ्रीक्वेंसीज, हमने कोई चेंज नहीं किया, बस वही सिर्फ फ्रीक्वेंसी को हमने सिर्फ मार्क्स जो ऑब्टेंड है उनको असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। पहला काम तो फर्स्ट स्टेप तो ये किया। कितनी फ्रीक्वेंसी हमने यदि सही डाली है तो इनको सम करके देख लो, क्योंकि कितने स्टूडेंट 100, तो इसका सम भी कितना आना चाहिए 100। सो यस इट इज़ 100। दैट मीन्स जो हमने डाटा ऊपर था उसको असेंडिंग ऑर्डर में विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने डाल दिया और हमने करेक्टली कर दिया। फर्स्ट पहला काम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना होता है हमको एक नई चीज़ सीखनी है, मार्क्स ऑब्टेंड। क्या हम इस जो मार्क्स ऑब्टेंड 20 हैं उसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्या हम दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो, पर जब आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे जो आज पहली बार कर रहे हैं, तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। ओके, सो मार्क्स ऑब्टेन कहते हैं 20, तो हमने कहा 20 मार्क्स ऑब्टेन हुए, कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो राइट इट डाउन 6। अब 25 की जगह हम क्या लिखते हैं कि अप टू 25 की मीन्स अप टू 25 कितने लोगों के मार्क्स आए। अप टू 25 बोलेंगे मीन्स जो 20 मार्क्स आए हैं वो प्लस जिनके अब 20 अप टू 25 मीन्स 20 से भी ज़्यादा, 21, 22, 23 से लेकर 25 तक मार्क्स। दैट मीन्स 20 वाले भी आ गए और इसमें आपके 25 वाले भी आ गए। इसका मतलब ये 6 और प्लस ये 20, तो मैं ऐड कर सकता हूँ 6 + 20, दैट मीन्स 26। मीन्स अप टू 25 वर्ड यूज़ करूँगा, उसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट 26 हैं। एग्जैक्टली जैसे 28 है, यदि मैं लिख दूँ अप टू 28 मीन्स अप टू 25 ये थे, अप टू 28 में और ऐड हो गए 24, तो 26, तो वी कैन ऐड 26 + 24 ईयरली, दैट मीन्स 50 टोटल स्टूडेंट हो गए। ऐसे ही मैं अप टू 29 लिखूँगा तो क्या होगा 50 + 29 में कितने 28 स्टैंड, तो आई कैन राइट 20 50 ये +50 28 दैट इज 78। अब क्या लिखना है नेक्स्ट, 33 की जगह क्या लिखूँ अप टू 33। अप टू 33 कितने लोगों के मार्क्स आए, 33 तक कितने लोगों के मार्क्स है, मीन्स 33 तो है ही है, उससे नीचे भी जितने हैं सबको ऐड कर लो मीन्स, तो हमने वो सारों को ऐड कर लिया, तो मीन्स 78 प्लस कितना हुआ 15, तो वी कैन राइट दैट मीन्स 93। तो 93 स्टूडेंट के अप टू 33 मार्क्स आ गए, 33 तक 93 स्टूडेंट कवर हो गए। देन 38, तो वी कैन राइट अप टू 38। सेम वे में क्या होगा 4 ऐड हो जाएंगे, 93 + 4 दैट इज़ 97। अप टू 42 वी विल राइट 97 प्लस यहाँ कितना है 2, तो राइट 97 + 2 दैट इज़ 99। एंड लास्ट बचा 43, तो वी कैन राइट अप टू 43 मार्क्स कितने लोगों के आए, तो उसमें 99 प्लस कितना बचा, एक ही स्टूडेंट था, तो विल राइट 99 + 100। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये जो लेफ़्ट में लिखा हुआ था उसको लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया। जब हमने बोलने का तरीका चेंज कर दिया तो उससे हमारी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट देखो अब चेंज हो गई। हम कह रहे हैं 20 मार्क्स जो हैं या अप टू 20 बोलूँ मैं इसको, अप टू 26 लोगों के मार्क्स आए, अप टू 25 26 लोगों के मार्क्स आए, अप टू 28 50 लोगों के मार्क्स आए, तो हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे।
बट जब मैं अप टू 28 बोल रहा हूँ 50 स्टूडेंट, तो हमको ये नहीं मालूम है कि यदि मैं अप टू 28 बोलूँ मीन्स 50 स्टूडेंट्स, तो हमको ये नहीं मालूम है किसके 20 है किसके 6 है। वो तो ठीक है, ऊपर डाटा दिया हुआ है, उसको देख से आप बता सकते हो कि अप टू 25 मार्क्स 20 का है, 20 मार्क्स 6 लोगों का है। पर अप टू 28 का मतलब ये होता है कि 1 मार्क्स भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी देखो ये आ गई 6, 26, ये सब से लेके यहाँ तक लेके 100, राइट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कितने थे 100, तो ये लास्ट फिगर जो है ऑलवेज 100 आनी चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई, तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी आई इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्यूमुलेटिव मीन्स हम इसको ऐड करते गए, इकट्ठा करते गए, पहली को इकट्ठा करते करते कहाँ था 100 तक पहुँच गए टोटल मार्क्स को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं 6, 26, तो ये हमने सारा, तो हमने निकाला कैसे है वही समझाने के लिए ये सब चीज़ें जो हमने ब्लू वाले पार्ट में किया है वही हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अदरवाइज़ क्या है ना, ये जो मैंने ब्लू में आपको समझाया है, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। कैसे, देखो ये 6 है तो हम यहाँ लिखते 6, इस 6 में ये जो 20 है इसको ऐड करते, 6 + 20 डायरेक्टली यहाँ लिख देते 26। फिर देखो 26 में 24 ऐड किया तो ये क्या हो गया 50। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस करते जाएंगे तो हमारा ऐड आके अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हमने इन सबको 6 + 20, 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, ये हम जब करते करते लास्ट तक पहुँचेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाला नंबर है वो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो 100 आ रहा है उससे मैच करना चाहिए। यदि ये मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो एडिशन किए हैं, जैसे हमने ब्लू में एडिशन किए हैं, कहीं पर गलती कर दी है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये हमने पहली बार आपको बताया, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिखोगे, आप फ्रीक्वेंसी बनाओगे उसके बाद डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बने। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, अब यदि मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूँगा फ्रॉम दिस टेबल, क्या दिखता है हमको, वी सी दैट द 50th ऑब्जर्वेशन इज़ 20। जो 50th ऑब्जर्वेशन, ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी पता लगाना ना, हम क्या करते हैं मीडियन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और उसकी मिड वैल्यू पता लगा लो। टोटल स्टूडेंट कितने थे 100, तो मीन्स 50 और 51 दो स्टूडेंट हुए, तो 50th ऑब्जर्वेशन हमें पता लगाना है। तो 50th ऑब्जर्वेशन मेरा कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 50 स्टूडेंट तो मेरे यहीं कवर हो गए। दैट मीन्स 50 यदि मेरे यहाँ कवर हो गए तो उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, देखो 28, तो मेरे जो मीडियन हो गया वो कितना हो गया 28, राइट। 50% बच्चों के मार्क्स 28 आ रहे हैं, और क्योंकि मीडियन में 100 है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो क्या होता है एक 51 भी लेना पड़ेगा हमको। तो 50% ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगले वाले में चला जाएगा, अगले वाला मीन्स मार्क्स कितना है 29, तो 51 ऑब्जर्वेशन के 29। और जब मीडियन में दो वैल्यू आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मीन, दैट मीन्स 28 भी नहीं बोल सकता मैं, 29 भी मीन्स इनका मीन, 28 + 29 का मीन, दिस प्लस दे डिवाइड बाय 2, तो मीडियन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 28 + 29 डिवाइड बाय 2, दैट मीन इट इज़ 28.5। दैट मीन्स मैक्सिमम जो 100 स्टूडेंट थे उसमें से मैक्सिमम जो 50% बच्चों के मीन्स उनके मार्क्स कितने आए 28.5। सो दिस वे हमने इस अनग्रुप डाटा का क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मिड वैल्यू निकाल ली, 100 का मिड वैल्यू आ गई 50th और 50th ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो हमने ये जो मीडियन निकाला ये किसका निकाला, अनग्रुप डाटा का, और हमने एक वर्ड यूज़ किया, अनग्रुप डाटा यदि दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने कहा अप टू वर्ड यूज़ किया, मीन्स अप टू 25, अप टू 28, अप टू 29। सो लेट्स सी कि ग्रुप डाटा में हम कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्या एक ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और मोर देन वन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 by 53 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जाम। सो इट इज़ लाइक दिस इज द डाटा, ये डाटा दिया हुआ है आपको 53 स्टूडेंट्स का है, उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप डाटा तो इसमें क्या होंगे, क्लास इंटरवल्स होंगे 0 to 10, 10 to 20, किसी बच्चे के मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में आए, कितने बच्चे थे 3 बच्चे थे 3, ऐसी 40 to 50 देयर वर हाउ मेनी स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स,
एग्जैक्टली सेम वे में डिफरेंट क्लास में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनके इतने मार्क्स आए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ ग्रुप डाटा। इसका हमको मीडियन निकालना है। तो पहले हमको क्या निकालना था? फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। विच फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसके अंदर दो क्लास हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो हम क्या करते हैं, दो तरह की इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। एक जिसमें हम अपर क्लास को यूज़ करते हैं, एक जिसमें हम लोअर लिमिट को, क्लास की लोअर लिमिट को यूज़ करते हैं। सो पहले अपर क्लास को यूज़ करते हैं। सो व्हाट वी विल राइट? मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एग्जैक्टली जैसे हमने ऑन ग्रुप डाटा में लिखा था। बस यहाँ पे अप टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं लेस देन 10। और हमने कौन सी क्लास यूज़ की? अपर क्लास, लोअर क्लास नहीं यूज़ की, अपर वन। तो लेस देन 10, तो ये बोल सकते हैं 0 to 10 मीन्स यहाँ पे हम लिखें यदि लेस देन तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 5 ही आएगी। तो वी कैन राइट 5 ईयर। नेक्स्ट में बस ये लेस देन लिखता जाना है और हमको अपर लिमिट्स को यूज़ करना है। तो वी कैन राइट लेस देन 20। लेस देन 20 क्या हुआ? मीन्स 20 से कम। 20 से कम मतलब 0 से लेके 20 तक, 19 तक बोलूँ मैं बेसिकली, क्योंकि 20 तो इसमें इंक्लूडेड है नहीं। लेस देन 20 मीन्स नॉट इक्वल टू 20। लेस देन 20 मीन्स 19 से लेके 0 तक। तो 19 से लेके तो ये ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा। दैट मीन्स वी विल से कि द फ्रीक्वेंसी विल बी 5 + 3 दैट इज़ 8। तो हमने क्या किया? 8 आ गया। तो इस तरीके से लेस देन यदि हम सबको लिखते जाएँ तो पहले एक बार लिख लेते हैं एंड देन सी कि हम कैसे कैसे वैल्यू निकालें। तो लेस देन 30 क्या होगा? 30 से कम। 30 से कम मीन्स 30 से कम ये है, ये तो वैसे ही 30 से कम है, 20 से 30 के बीच में है, पर लेस देन 30 है क्योंकि 30 इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, वो अगली क्लास में मीन्स ये इन सब का समेशन। तो यदि मैं इन सबको ऐड कर दूँ 5 + 4 9 + 3 12, या मैं यहाँ देखूँ जो हम स्टेप्स में कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? 5 को इस 3 से ऐड किया, 8 आ गया। फिर 8 में ये 4 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 12। तो वी कैन राइट 12। तो देखो ऐसे मैं करूँ जैसे हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे, या मैं 5 + 3 + 4 ऐड कर दूँ, वो भी 12 ही आ रहा है। नेक्स्ट को क्या निकालोगे? क्योंकि हम 5 + 3 + 4 कर चुके हैं सम, तो अब बस 3 ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? 12 + 3 दैट इज़ 15। तो इस तरीके से ये सब ऐड होते चले जाएंगे एग्जैक्टली सेम वे में जैसे हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो ये क्या आ गई? 5 8 12 15। तो वी कैन राइट सो दीज आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, जहाँ पे हमने अपर लिमिट ऑफ द क्लास यूज़ किया एंड वी हैव यूज द वर्ड लेस देन। जब हम लोअर लिमिट को यूज़ करते हैं तो हम वर्ड लेस देन नहीं यूज़ करते हैं। उस केस में वी यूज़ ग्रेटर देन या मोर देन एंड इक्वल टू। तो मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसमें हमेशा, आप जब क्लास देखते हो तो लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए हम लेस देन बोले, इक्वल टू वर्ड यूज़ नहीं किया। वेयर एज लोअर क्लास में मान लो मैं 10 की बात करूँगा तो इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10, मतलब सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। 10 या 10 से ज़्यादा, इस क्लास में यही तो आ रहा है, 10 या 10 से ज़्यादा, अप टू कहाँ तक? 20 तक। 20 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, या लेस देन 20। तो ओके, जब हमने पहला बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि बात करें कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ज़्यादा कितने मार्क्स आए? ये सारे मार्क्स आए। जिसके 0 10 भी आए हो, 20 हो, इस किसी भी क्लास में हो, वो सब आ गए। तो वी कैन राइट द फ्रीक्वेंसी इज टोटल 53। नाउ सेम वे में नेक्स्ट लोअर लिमिट इज 10, तो वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या 10 से ज़्यादा, 10 और मोर देन 10। तो 10 या मोर देन 10 मार्क्स कहते होंगे, उसमें 5 नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। दैट मीन्स 53 में से मैं 5 माइनस कर दूँ तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो एग्जैक्टली सेम वे में हम बाकी सब भी लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इनको हर एक क्लास को लिखते हैं, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 30, इक्वल टू, इस तरीके से हमने पूरा लिख दिया। तो ये क्या है? सब हमारी लोअर लिमिट्स को लिख दिया यहाँ पे कि लोअर लिमिट से ज़्यादा हो और उसके बराबर हो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? बस हम क्या करते जा रहे हैं, देखो 53 पहला वाला कैसे का, 53 में से टोटल आ गया, 53 में से पहला ये 5 माइनस किया, फिर 48 में से माइनस करेंगे 4, क्या होगा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 या 20 से ज़्यादा, मीन्स 20 या 20 से ज़्यादा मीन्स ये सारा सम, दैट मीन्स 5 + 3 8, ये नहीं होगा उसके अंदर,
तो हम 5 पहले माइनस कर दें तो 3 और माइनस कर दो, तो वी विल से 48 माइनस 3, तो राइट डाउन 48 माइनस 3 इज़ 45, फिर 45 माइनस क्या करेंगे 4, तो इस तरीके से हम हर एक में माइनस करते जाएंगे। एंड दिस वे व्हाट यू आर गेटिंग इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट इन अ ऑपोजिट वे। मीन्स यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लेस देन में की और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर वैल्यू से स्टार्ट हुई, हायर वैल्यू पे एंड हुई। वेयर एज जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स हम लोअर क्लास को लेते हैं, क्लास का लोअर लिमिट को लेते हैं, तो हम उसमें ग्रेटर देन वर्ड यूज़ करते हैं और उसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू से चलते हैं और लास्ट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में गए, एक में असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली जैसे लिखा है यहाँ लिख सकते हैं। सो हमने एक को कलर ऑरेंज रखा, एक का ग्रीन रखा, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट कलर याद नहीं रहता तो लेट्स राइट डाउन। तो दिस इज वेयर वी हैव यूज द वर्ड लेस देन वर्ड लेस देन 10, 10 इज व्हाट इज द अपर लिमिट, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मोर देन। सो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे मोर देन द लोअर लिमिट, मोर देन एंड इक्वल टू लोअर लिमिट, और दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू अपर लिमिट, राइट। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 निकल आई। तो ग्रुप डाटा के अंदर अनग्रुप ग्रुप के मुकाबले हमारे को 2 तरह से फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग लोअर लिमिट या अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, तो अब ये बीच के चीज़ों को हटा देते हैं। सो वट रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, ये दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी, और इनको भी चलो पास में ले आते हैं एक साथ, राइट। एंड लेट्स सी कि अब हमने आप लेस देन यूज़ करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो या मोर देन करके कोई बच्चा निकालता है फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमको अल्टीमेटली मीडियन निकालना है। तो कोई सा आप एक तरीके से निकाल सकते हैं, पर हमने यहाँ दोनों इसलिए निकाली आपको समझाने के लिए। दूसरा सेकेंड स्टेप क्या होता है मीडियन का, हमको क्या देखना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं, कितने हैं 53, तो 53 के को सारे स्टूडेंट को यदि एक सीरीज़ में लगा देंगे तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किया, एक है असेंडिंग ऑर्डर में, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमको मिड वाला नंबर निकालना है। वो कौन सा स्टूडेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 53 है, सो वी कैन से n/2 की वैल्यू कितनी होगी 53/2, और 53/2 की वैल्यू कितनी आ गई 26.5। दैट मीन्स जो स्टूडेंट 26.5 पोजीशन पे होगा उसको ढूंढ लें। और यदि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन किसी एक को भी ले, तो पहले लेस देन को ले लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये स्टूडेंट ही तो दिखा रहा है, 53 टोटल स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है विद रेस्पेक्ट टू मार्क्स। दैट मीन्स अप टू 22 स्टूडेंट तो यहाँ तक आ गए, और हम ढूंढ रहे हैं 26.5 नंबर पोजीशन पे जो स्टूडेंट है। तो 26 वाला क्या होगा, वो 29 के अंदर ही तो होगा, 23rd भी आ गया, 24, 25, 26 अप टू 29th जो स्टूडेंट पोजीशन है वो इसमें ही होगा। तो लेट्स मार्क इट एग्जैक्टली सेम वे में। यदि मैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि निकालता तो उस केस के अंदर भी 26 यदि मैं पोजीशन देखूंगा, 24 तो यहाँ तक आ गई, 25th पोजीशन कहाँ होगी, वो 31 वाले में ही होगी। सो लेट्स मार्क। तो आपने क्या देखा, जब हमने n/2 मीन्स मिड पोजीशन निकालने के लिए स्टूडेंट को सबको एक लाइन में लगाया, मिड पोजीशन निकाली दैट इज़ 26.5, और मैं लेस देन मीन्स लोअर क्लास लिमिट से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है या अपर क्लास के अपर लिमिट से जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसको मोर देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, दोनों केसेस में जब निकालोगे तो वो सेम ही रो आएगी। दैट मीन ऐसा नहीं होगा कि ये 29 होता और ये चीज़ जो है यहाँ पे कहीं सेलेक्ट होती नहीं, वो आप देखोगे दोनों एक ही रो आएगी। इस रो का मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू फाइंड द मार्क्स। जैसे ग्रुप डाटा में हमने अनग्रुप डाटा में देखे थे, बट ग्रुप डाटा में हमारे पास मार्क्स 2 हैं, 60 से लेके 70। वी हैव अ रेंज, वी हैव नॉट अ फिगर। और हमको क्या चाहिए, हमको एक फिगर चाहिए, मीन्स वो वैल्यू जिससे 50% स्टूडेंट के मार्क्स उससे कम हो और 50% से उससे ज़्यादा हो। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीडियन। और ये एग्जैक्टली वैसा ही केस हो गया जहाँ पे हमें मोड निकालना था ऑफ व्हाट ग्रुप डाटा। तो उस केस में हमने क्या किया था, वी यूज अ फॉर्मूला। तो इस केस में भी हमको एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट दैट फॉर्मूला सो दैट वी कैन फाइंड आउट मीडियन। तो हम क्यूमुलेटिव में फ्रीक्वेंसी मोर देन लें या लेस देन लें, कोई भी ले सकते हैं,
यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो लेट्स टेक लेस देन, और लेस देन से सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के हेल्प से। सो इसमें हमने क्या किया, सेम डाटा ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन वाली। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम क्या करते हैं n/2 निकालते हैं। और हमने n/2 निकाला, n/2 कैसे निकाला था, 53/2 दैट इज़ 26.5। और इससे हमने निकाला, लोकेट किया कि ये कहाँ पे आएगा। तो हमने पहले n/2 निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फिर n/2 निकाला। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम सेकेंड स्टेप कह रहे हैं, वी देन लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 मीन्स 26.5 कहाँ आएगा। तो 22 तो इसमें है नहीं, उससे ग्रेटर देन मीन्स नेक्स्ट में आएगा डेफिनेटली, हमने यही देखा था अभी। तो हमने कहा यहाँ है, तो यहाँ तक तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कर ही लिया था। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, वी नाउ लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2 मीन्स इसके रेस्पेक्ट में क्लास निकालनी है, और ये भी हम कर चुके थे, राइट। मैं ये दोबारा क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ यदि ग्रुप डाटा दिया हो, पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर जो फ्रीक्वेंसी दी है जो मीन्स हाईएस्ट 53 है उसका डिवाइड बाय 2 करो, जो वैल्यू है उससे आपको मालूम चल गया कि कहाँ पे वो मिड वैल्यू होगी, मीन्स वो क्लास मालूम चल गई। तो ये जो आपको क्लास मालूम चली, जैसे मोड में बोलते थे उसको मोड क्लास, मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। जिसके अंदर मीडियन होगा, जिसके अंदर मोड होगा वो मॉडल क्लास, जिस क्लास के अंदर या जिस रेंज के अंदर मीडियन होगा वो मीडियन क्लास। ये मिल गई। जब क्लास मिल गई तो हमको क्या यूज़ करना है, फोर्थ स्टेप में वी वांट टू यूज़ अ फार्मूला, यही तो हम जानना चाहते थे। तो मीडियन का फार्मूला मैथमेटिशियन ने बोला, फार्मूला होता है L प्लस दिस फैक्टर इनटू हाइट। L क्या है हमें मालूम ही है, L इज़ अ लोअर लिमिट। तो मीन्स जैसे मोड में था कि लोअर लिमिट प्लस एक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय हाइट, एग्जैक्टली सेम वे में वैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज इसके बीच में जो लिखा हुआ है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या लिखा है, n/2 मीन्स 26.5, ये आप पहले निकाल चुके हो, माइनस CF, ये क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये F क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स राउंड कि L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यदि मैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास देखूँ तो मीडियन क्लास मेरी क्या गई, ये लोअर लिमिट कितनी है इसमें 60, तो दिस वैल्यू इज 60। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मालूम है कितने हैं, 53। हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट इज CF। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब ये होता है ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। हम ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 7 है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम जब बात करेंगे उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दैट इज़ 22, ये आ गई। हम फ्रीक्वेंसी की नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीन्स मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो CF इस केस में क्या है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। F इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, दिस क्लास, विच क्लास, मीडियन क्लास, तो वो क्या वैल्यू होगी, 7, ये हो गई। H इज द हाइट, हाइट कितनी है, 70 माइनस 60 दैट इज 10। तो एट इज़ द क्लास हाइट, अज्यूमिंग द क्लास साइज टू बी इक्वल। और ये अज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको ग्रुप डाटा दिया हो जिसके बीच में क्लास इंटरवल सब में सेम है, वहाँ पे ये मैंडेटरी चीज़ है, तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि H डिफरेंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। ओके, जब H डिफरेंट होगा तो आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि जब H डिफरेंट होती है, हाइट क्लास की डिफरेंट होती है, तब कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं। पर फॉर द 10th क्लास दिस इज सफिशिएंट। तो H की वैल्यू क्या आ गई, 10। So now in this formula to calculate median you have L 60, N की वैल्यू आ गई 53, CF is 22, F frequency is 7, H is 10। तो let's find out। तो we can say median is equal to this। और इसको सॉल्व करोगे तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 66.4। एंड व्हाट इज दिस 66.4 इज द मार्क्स, और आर द मार्क्स इस रेंज में कौन सी वैल्यू है, मिड वैल्यू, एग्जैक्टली वाई मीडियन 66.4, मतलब 66.4 50% बच्चों के इससे मार्क्स ये तो कम आए या इससे मार्क्स ज़्यादा आए। तो दैट इज़ व्हाट ग्रुप डाटा का हमने मीडियन इस तरीके से निकाल लिया।